ये प्रत्येक शुगर मिल अपने आप में एक अलग आइडेंटिटी है, सोसाइटी है। चीनी जो बिक्री होती है वो हर महीने का हर मिल का एक कोटा आता है जो सेंटर से रिलीज होता है और वो उसे पूरे महीने में बेचना होता है। और जो पहले जो पॉलिसी थी, मिल के अंदर एक सेल कमेटी बनी होती है जिसके अंदर एचसीएस एमडी होते हैं, सेल मैनेजर होता है, चीफ अकाउंट ऑफिसर होता है और चीफ केमिस्ट और चीफ इंजीनियर। ये लोग मिलकर के चीनी को बेचते हैं, सेल निकाली जाती है। उसके बाद जिसने किसी ने 50, 100, 200, 500 जिसने भी जितनी लेनी है या जितनी मिलने क्वांटिटी बेचनी है उसको लेकर के चीनी बेची जाती थी। लेकिन अब क्या किया, जिस तरह से सरकार ने बिना किसानों से पूछे कृषि कानून बना दिए, इसी तरह बिना सेलिंग एजेंटों से पूछे एक चीनी की नई पॉलिसी बना करके सामने ले आए। एक ऐसा तुगलकी फरमान दिया जिससे ना केवल एजेंटों के सिर के ऊपर ऐसी तलवार लटकी हुई है कि वो चीनी खरीद पाने में सक्षम नहीं है, वहीं मिलों को एक बड़ा भारी नुकसान होने वाला है। आज 21 तारीख हो गई है, इस तारीख तक मिलों का 70 से 80% कोटा बिक जाया करता था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पूरे हरियाणा की मिलों का अब तक 9% कोटा भी बिक नहीं पाया है। जहां तक हम शाहबाद की बात करें तो शाहबाद का लगभग 46-47 हज़ार बोरी का कोटा है, उसमें से मात्र 300 क्विंटल बोरी अभी 300 क्विंटल बिकी है। यानी कि अगर चीनी नहीं बिकेगी और कोटा लैप्स हो जाएगा, दोबारा एक कोटा भी मिलने वाला नहीं है। तो अगर चीनी का कोटा लैप्स हुआ तो किसानों को गन्ने की पेमेंट के लिए बड़ी भारी परेशानी होगी। दूसरा जो इन्होंने किया, एक पोर्टल बनाया है NEML, जो NCDX की एक सब्सिडरी बॉडी है, और सबको NEML पर अपने ग्राहकों को रजिस्टर्ड करा दिया। कोई भी व्यक्ति अपने ग्राहक को दूसरे आदमी को नहीं देता, लेकिन इन सरकारी मिलों ने एक प्राइवेट एजेंसी को एक उसके ऊपर बाध्य कर दिया कि आप इसके ऊपर रजिस्टर्ड करो और उसके ऊपर से चीनी लो। उस चीनी की प्रक्रिया इतनी टेढ़ी है कि आम आदमी के बस की बात ही नहीं है। और दूसरे उसके अंदर मिलों को लगभग 24 रुपये प्रति क्विंटल TDS काटने के बाद पेमेंट मिलेगी, जिससे लगभग 15 करोड़ रुपया मिलों का डेड हो जाएगा। एक तरह से 1.5 या 2 साल के बाद मिलेगा, वो भी किसानों की पेमेंट के अंदर दिक्कत आएगा। तीसरा, इस चीज को इन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी होगी। हमने इनसे ये मांग की है कि सरकार ने हर चीज का पोर्टल बनाया, ई टेंडर का पोर्टल है, उस ई टेंडर के माध्यम से दे। NEML से सरकार का क्या लालच है या जो अधिकारी हैं इनका क्या लालच है? सरकार अपने पोर्टल के ऊपर ई टेंडरिंग करे, पूरे हरियाणा की करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना बात के। और दूसरी बात, जो 0.5 पैसा % कमीशन एजेंटों को मिलता है, यानी कि लगभग 16 या 17 रुपये बोरी के हिसाब से कमीशन मिलता है, उसमें से 0.2% कमीशन उसमें से काट करके NEML को दिया जा रहा है। यानी कि 16 रुपये बोरी में से 7 रुपये बोरी NEML को बिना बात के, जिसने करना कुछ नहीं है। एजेंट ने खरीदनी है, एजेंट ने बेचनी है, एजेंट ने पैसा लगाना है, आगे ग्राहक देखना है, उसकी लिफ्टिंग करानी है, उसको घर पहुंचवाना है, ये सारा काम एक एजेंट ने करना है। लेकिन एक थर्ड पार्टी, यहाँ की सरकार एक और तो कहती है कि बिचौलियों को बाहर निकाल रहे हैं, वहीं पर एक ये बिचौलिया बीच में ला दिया गया है जिसका कोई मतलब नहीं है। और इतने टेढ़े कानून है कि आम आदमी के बस की बात नहीं है। इसमें 250 क्विंटल से कम कोई खरीद नहीं सकता, जबकि यहाँ पर पॉलिसी के मुताबिक कोई 25 बोरी, कोई 50 बोरी, कोई 100 बोरी, 200 बोरी, 500 बोरी खरीद करके उसको मिल को अधिक से अधिक भाव मिलता था। अभी तक जो हमारी पॉलिसी रही है, परसों एजेंटों ने शाहबाद मिल की चीनी 3160 रुपये में 20,000 क्विंटल की मांग की थी, जबकि इन्होंने पोर्टल के ऊपर कल 3141 रुपये चीनी बेची है। अगर आप लगाओ तो 2 दिन के अंदर ही 4 लाख रुपए का नुकसान शाहबाद मिल को हुआ है। तो इसके अलावा अब ये रवैया स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति, अब दुकानदार को तो माल चाहिए, उसने खरीदना है, उसके बावजूद भी अब तक मात्र 9% चीनी भी बिक नहीं पाई है। तो इससे क्लियर है कि उनकी कोई रुचि नहीं है इसमें, और अगर उनकी रुचि नहीं हुई तो मिलों को बड़ा भारी नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं आप अभी हमारी कल गोहाना में मीटिंग थी, उसमें मुझे स्टेट प्रेसिडेंट चुना गया है। आज कल हमने अपना स्टेट के जो फेडरेशन के चेयरमैन है रामकरण काला जी से बात की थी, मेरी MD शक्ति सिंह से बात हुई थी, फेडरेशन के जो MD हैं। तो आज हमारी 3 बजे बैठक है चंडीगढ़ में इसके फेडरेशन के चेयरमैन और MD से। यदि हमारा ये मसला नहीं हल हुआ तो हम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे ताकि मिलों को नुकसान ना हो, क्योंकि प्रदेश की जो मिलें हैं वो किसानों के लिए एक सबसे बड़ा आय का स्रोत हैं, और यदि इनकी पेमेंट यहीं पर रुक गई तो एक बहुत बड़ा भारी नुकसान होने वाला है।